हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता भाग सेकंड। यानी कि इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था जिसमें हमने उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण और उपभोक्ता के शोषण कौन कौन से हैं। आज भाग सेकंड के अंदर हम उपभोक्ता के अधिकार को पढ़ेंगे। यानी कि उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने उनको उपभोक्ता के कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को फॉलो करके, उन अधिकारों को वो लागू करके अपने यानी कि जो शोषण है उससे बच सकते हैं। तो उसमें अधिकार आता है, हमारा पहला अधिकार आता है उपभोक्ता के अधिकार में सूचना का अधिकार। पहला जो अधिकार है उपभोक्ता के लिए वो है सूचना का अधिकार। क्या आता है सूचना का अधिकार? सूचना का अधिकार देश के अंदर 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इस सूचना के अधिकार के तहत उपभोक्ता किसी भी विक्रेता से, यानी कि कोई भी यानी कि दुकानदार जो उस वस्तु को दे रहा है उसको उस वस्तु से संबंधित उसकी पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकता है उस विक्रेता से। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी क्रेता यानी कि उपभोक्ता वो किसी भी विक्रेता से यानी कि उस वस्तु से संबंधित पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो उसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। यह अधिकार 13 अक्टूबर 2005 को देश में लागू हुआ था। दूसरा आता है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार के तहत एक अधिकार ये भी है सुरक्षा के अधिकार का मतलब जब तक बाजार के अंदर उपभोक्ता सुरक्षित नहीं है तब तक उसका क्या होता रहेगा, शोषण होता रहेगा। अगर बाजार के अंदर उपभोक्ता सुरक्षित रहेगा यानी कि न्यायालय या कानून उपभोक्ता का हमेशा सपोर्ट करेगा, उसकी रखवाली करेगा, तो हमेशा उपभोक्ता क्या करेगा, सुरक्षित रहेगा, उसका हमेशा बार बार शोषण नहीं होगा। तो सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार दे रखा है ताकि आप अपनी शिकायत को फौरन यानी कि न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सको। उपभोक्ता न्यायालय के अंदर आप क्या कर सकते हो, फौरन यानी कि शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो आप सुरक्षित होंगे तो आपका बाजार के अंदर विक्रेता के द्वारा शोषण नहीं होगा। तीसरा आता है चुनाव का अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार के अंदर जो तीसरा अधिकार है वो चुनाव का अधिकार। बच्चों, चुनाव का अधिकार का मतलब ये होता है कि मान लो को दो वस्तु आपको दिखाई गई है, उन दोनों वस्तुओं के अंदर आपको किस वस्तु को पसंद करना है, किस वस्तु को आपको परचेस करना है, वो आपको अधिकार है। यानी कि विक्रेता आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि भाई ये वस्तु आपको लेनी अनिवार्य है, कंपल्सरी है। चुनाव का अधिकार का मतलब होता है किसी भी वस्तु के दौरान अधिक वस्तु है तो उस अधिक वस्तु के दौरान आप अपनी मर्जी से किसी वस्तु का चयन कर सकते हो। इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। इस अधिकार का प्रयोग करके आप यानी कि अपनी रखवाली कर सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो। फिर आता है चौथा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का मतलब होता है आपने कोई वस्तु खरीदी आज की डेट में, 1 महीने बाद वस्तु खराब होगी तो क्षतिपूर्ति कानून के माध्यम से आप उस वस्तु को एक्सचेंज कर सकते हो, उस वस्तु को बदल सकते हो। मान लो कोई दुकानदार आपकी वस्तु बदलने से मना कर रहा है तो आप इस क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार के तहत उपभोक्ता न्यायालय में उस विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हो। इससे आपकी शिकायत के ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा और आपको न्याय दिया जाएगा। लास्ट आता है पांचवा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी उपभोक्ता का शोषण को रोकने के लिए उसको एक अधिकार क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। यानी कि उपभोक्ता न्यायालय क्या कहता है कि व्यक्ति को यानी कि उपभोक्ता को यानी कि बाजार संबंधी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आपको यानी कि वस्तु खरीदते समय क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, कौन सी जानकारी होनी चाहिए, वो होता है शिक्षा का अधिकार। यानी कि अगर व्यक्ति शिक्षित है, उस वस्तु से संबंधित, उस बाजार से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करनी है और प्राप्त उसको है, तो शिक्षा का अधिकार के तहत आप कभी भी यानी कि आपका कभी भी शोषण नहीं होगा। क्योंकि उपभोक्ता जितना शिक्षित होगा, जितना जागरूक होगा, उतना उसका शोषण बहुत कम होगा। तो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से भी उपभोक्ता का शोषण बहुत कम होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे उपभोक्ता के कुछ अधिकार। इन अधिकारों की पालना करके, इन अधिकारों को लागू करके अपने ऊपर उपभोक्ता बाजार के अंदर अपना खुद का शोषण जो होता है उस शोषण से वो बच सकता है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता के कर्तव्य। कर्तव्य या कार्य एक ही। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है, यह कार्य क्या है। मतलब कि बाजार के अंदर आप मान लो जाते हो तो उस समय आपके क्या कार्य होना चाहिए, आपके क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पहला कर्तव्य आता है कि जब भी आप वस्तु खरीदो, वस्तु या कोई भी वस्तु आप सेवा खरीद रहे हो, तो बाजार के अंदर उसकी रसीद, केस, बिल, विवरण प्राप्त करें। जब भी आप विक्रेता से कोई वस्तु खरीद रहे हो, बाजार से कोई वस्तु खरीद रहे हो ना, तो हमेशा उस वस्तु से संबंधित रसीद, केस, बिल, विवरण प्राप्त करें। ये हमेशा करना है। दूसरा आता है लिखित और अलिखित जानकारी प्राप्त करें। वस्तु खरीदते समय हमेशा उपभोक्ता को उस वस्तु से संबंधित लिखित और अलिखित जानकारी हमेशा प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा आता है कि जब भी आप वस्तु खरीदो तो उसके ऊपर यानी सरकार द्वारा कुछ मानक चिन्ह होते हैं।
यानी कि किसी वस्तु को जांच पड़ताल करने के बाद सरकार क्या करती है, उसको बाजार में उतारती है। तो उस पर चिन्ह होते हैं आपकी ISI, एग मार्क, ISO, FPO, इको चिन्ह। इन चिन्हों को देखकर उस वस्तु को हमेशा खरीदना चाहिए। अगर इन चिन्हों में से कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो इसका मतलब है वो घटिया किस्म की वस्तु है, आपको उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। फिर आता है चौथा पॉइंट, कमी दोष होने पर विक्रेता को सूचित करें तुरंत। यानी कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हो, उस वस्तु में कोई कमी हो गई, कोई दोष हो गया, तो आप तुरंत क्या करो, उस विक्रेता को सूचित करो जहां से आपने वस्तु परचेस किया, आपने खरीदी है। तो हमेशा उपभोक्ता को वस्तु खरीदने बाद में अगर उसमें कमी आती है तो तत्काल क्या करना चाहिए, आपको उस विक्रेता को उस वस्तु से संबंधित सूचना देनी चाहिए कि भैया आपने ये वस्तु दी, इसमें क्या खराबी है। 5 पॉइंट आता है, शिकायत पर दस्तावेज लगाए। आप मान लो किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत कर रहे हो, तो शिकायत करते समय आप उसके जो प्रूफ है शिकायत के, मान लो आपने वस्तु ली घटिया, वो और कागज आपके, बिल है, रसीद जो भी आपके, हमेशा शिकायत करते समय आप अपने दस्तावेज हमेशा अटैच करें साथ में, और अटैच करके आप उसको पेश करें न्यायालय के अंदर, क्योंकि बिना सबूत के, बिना प्रूफ के आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो हमेशा यानी कि विक्रेता के खिलाफ आप शिकायत करते हो तो दस्तावेज हमेशा साथ लगाने चाहिए। तो छात्रों ये थे हमारे उपभोक्ता के प्रमुख कर्तव्य और कार्य, कि भाई उपभोक्ता के क्या क्या कार्य, क्या कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा आता है उपभोक्ता विवाद निवारण प्रावधान, यानी कि उपभोक्ता का जो विवाद होता है उसका निवारण का प्रावधान कब और कहां किस प्रकार से होता है, यानी कि किस राशि तक कहां पर आप शिकायत कर सकते हो, वो है उपभोक्ता विवाद निवारण प्रावधान। यानी कि कितनी राशि तक आप शिकायत कहां पर कर सकते हो, तो वो है पहला, वस्तु सेवा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख रुपए, यानी कि वस्तु सेवा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख रुपए से कम है तो आप शिकायत कहां करोगे, जिला न्यायालय। अगर किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु सेवा के हर्जाने के रूप में आपने शिकायत की है, यानी कि आपने वस्तु सेवा से संबंधित अगर हर्जाने की राशि 20 लाख से कम है आपकी शिकायत, तो आप 20 लाख से कम की शिकायत कहां पर करोगे, जिला न्यायालय के अंदर। आप कहां करोगे, जिला न्यायालय के अंदर। दूसरा आता है शिकायत, यानी वस्तु सेवा हर्जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो आप शिकायत कहां करोगे, राज्य न्यायालय के अंदर। देखो बच्चों, 20 लाख से कम अगर शिकायत है ना वस्तु की, तो आप जिला न्यायालय में करोगे। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से अगर कम है तो वो शिकायत हम कहां करेंगे, राज्य न्यायालय के अंदर। और तीसरा पॉइंट है, वस्तु सेवा हर्जाने के लिए चाही गई राशि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी वस्तु और सेवा हर्जाने की जो राशि है वो 1 करोड़ से ज्यादा आ रही है, तो आप शिकायत कहां करोगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के अंदर आप क्या करोगे, इसकी शिकायत करोगे। यानी कि 20 लाख से अगर कम की शिकायत है तो जिला न्यायालय में, 20 लाख से 1 करोड़ तक की शिकायत है तो राज्य न्यायालय के अंदर, और 1 करोड़ से अधिक की अगर शिकायत है वस्तु से संबंधित तो कहां करोगे आप शिकायत, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय के अंदर। तो ये है उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान। कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं इस लेसन से संबंधित। तो पॉइंट है सनों के महत्वपूर्ण जो तारीख है वो देखो आपके सामने, 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को छात्रों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था देश के अंदर। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट सन हमारे 13 अक्टूबर 2005। 13 अक्टूबर 2005 को भारत के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हुआ था। और तीसरा सन आता है 5 नवंबर 1995। 5 नवंबर 1995 राष्ट्रीय विधिक जागरूकता अधिनियम पारित हुआ था देश के अंदर। 5 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक जागरूकता अधिनियम लागू हुआ था। इस लेसन में यानी कि उपभोक्ता विधिक जागरूकता के अंदर आपके 3 महत्वपूर्ण सन है, वेरी मोस्ट है सन, 24 दिसंबर, 13 अक्टूबर और 5 नवंबर, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय विधिक जागरूकता। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उपभोक्ता विधिक जागरूकता से बच्चों भाग है वो हम दूसरी क्लास में लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या को अवगत कराइए, ताकि आपकी इस लेसन से संबंधित जो भी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।